अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। जब ये वाक़या आप पूरा सुनेंगे, मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट वीडियो बनाने की, लंबी ना बने, लेकिन जब ये वाक़या आप सारा सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें मैं आपको शुरू में ये बताकर वीडियो शुरू करना चाहता हूँ कि एक बंदा था जो था तो नेक था, अच्छा, लेकिन उसका जो तरीक़ाकार था वो थोड़ा सा जुदा था। नेकी करने का तरीक़ा जुदा था, मुश्किल था। वो कैसे था मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। दो मियाँ बीवी थे। उन्होंने क्या किया कि बहुत अच्छी ज़िंदगी उनकी गुजर रही थी। गरीब बंदा था, अमीर नहीं था। दिन को जो भी दो चार आने कमाता, मैं आपको इसमें कुछ बातें ऊपर नीचे भी होंगी, तो आपने जब ये पूरा मतलब भाई देखना है तो आपको वीडियो पूरी देखकर समझ लगेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये है तो नेकी का काम। बंदा अच्छा था, लेकिन उसका जो तरीका कार था नेकी करने का वो बहुत मतलब मुनफरिद था। उसने अपनी बीवी को बताया कि मैं इस तरह का काम करना चाहता हूँ। बीवी ने मशवरा दिया, ये जो तुम कह रहे हो ये मुझे पता होगा, तेरे मेरे खुदा को पता होगा। जब अवाम को, मखलूक खुदा को पता नहीं होगा तो फिर ये काम गलत हो जाएगा। दुनिया तुम्हें गलत कहेगी, तुम्हारा किसी ने जनाजा भी नहीं पढ़ना। तो इसी तरह बातें करते करते बीवी को शोहर ने कहा कि तुम कहते हो कि मेरा जनाजा किसी ने नहीं पढ़ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जनाजा बहुत सारी मखलूक होगी और बादशाह भी मेरे जनाजे में आएगा। तो इसी तरह करते करते एक तरतीब हुई, एक वक़्त आया। वो जो काम करता था, जो उसकी तरतीब थी, उसी लिहाज से उसने एक काम किया कि दिन को जितनी कमाई करता, कमाई करने के बाद उसके पास जितने पैसे आते, मिसाल के तौर पर उसने 700 रुपया कमाया, 300 रुपया उसने घर में दिया और 400 रुपये का उसने कुछ और ही काम किया। वो क्या करता था, शराब लेकर आता था। उन पैसों में जितनी शराब आती, शराब घर में ले आता और उसके साथ क्या करता वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। दूसरा काम वो क्या करता, दूसरा काम ये करता कि वो गंदे अड्डे पर चला जाता। एक दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 4 दिन काम किया। जब 2-4 आने उसके पास आ जाते तो वो क्या करता, गंदे अड्डे पर जाता, वहाँ जाकर वहाँ से लड़की लेता और घर लेकर आता। ये जब इसने ये सिलसिला शुरू किया, आगे से वो करता क्या था ये मैं आपको जब आगे चलकर बताऊंगा तो आप आश्चर्य कर उठेंगे कि यार इस तरह की सोच रखने वाले भी बंदे मौजूद हैं। तो आप उसके लिए बहुत अच्छे कलमात जो है ना अदा करेंगे। लेकिन मैंने पहले आपको बताया कि उसने जो स्टाइल नेकी का चुना है वो बहुत मुश्किल चुना है, मुनफरिद चुना है। तो वो जनाब लड़की को ले जाता, घर जाकर क्या करता, चलो एक अलग बात है। ये 2 काम करता, एक लड़की को घर ले जाता, गंदे अड्डे से लड़की को घर ले जाता, और दूसरा शराब घर ले जाता। अब मुझे आप बताएं सादे तरीके से, जिस किसी ने भी देखना है कि एक मौलवी हो, एक अच्छा इंसान हो, उसका हौलिया अच्छा हो, तो जब ये 2 काम वो करेगा तो आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है कि आपके दिल में तो जाएगा कि ये बंदा ठीक नहीं है, इसका हौलिया देखो, इसके काम देखो, इसके करतूत देखो, ये क्या कर रहा है। मतलब आपके दिल में उस शख्स या ऐसे शख्स के बारे में आप अच्छा गुमान नहीं रखेंगे। इसी तरह चलते बीवी ने फिर एक बार उसको कहा कि मजाजे खुदा आपको मैं बताती हूँ, ये आप तरीक़ाकार जो कर रहे हैं इस तरह ऐसे होगा कि आपका जनाजा तक गांव वाले नहीं पढ़ेंगे। लोग आपके ख़िलाफ़ बहुत सारी गलत बातें करते हैं। तो आप इस तरह करें, या इस चीज़ को ज़ाहिर करें तो या
तो उस शख्स ने कहा, मैं एक ही बात तुम्हारे आगे करता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है मैं कौन हूँ, मेरा अल्लाह जानता है मैं क्या करता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है मैं ठीक हूँ कि मैं गलत हूँ, बस मुझे इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए, मुझे अवाम की आंख नहीं चाहिए, मुझे अवाम की ऐसी बात नहीं चाहिए, या इस तरह कोई मतलब मुझे कोई तसल्ली दे कि तुम ठीक हो, ये वो, मुझे अवाम का कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे अल्लाह का चाहिए कि अल्लाह की ज़ात को मेरा पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ, या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या बुरा काम कर रहा हूँ। तो चलो खैर, वक़्त बहुत सारा गुजर गया। तो ऐसे हुआ, बीवी को पता था कि जो कुछ वो करता था ना, बीवी को पता था, लेकिन बाकी किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता था। इतना ये है कि जब लड़की लेकर जाता, सबको पता है कि ये लड़की लेकर घर जा रहा है, इसको क्या करेगा, दुनिया ने जो कुछ सोचना है वो तो वही सोचना है कि इसके साथ गड़बड़ी करेगा। लेकिन अगली बात तो उस शख्स को पता था, या जो जाने वाली थी उसको पता होता कि क्या माजरा है या क्या हिसाब किताब है, या मेरे अल्लाह को पता होता, उसके अल्लाह को, उसके खुदा को पता होता कि ये बंदा सामने क्या करता है और अंदर खाने क्या करता है। तो इसी तरह जनाब क्या हुआ कि उसकी मौत हो गई, वो मर गया। जब मर गया तो बात वही आ गई उसकी बीवी वाली। उसकी बीवी ने इसको जब जिंदा था तो बताया कि मजाजे खुदा मेरे शोहर, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये तुमने मुश्किल चीज़ चुनी है, मुश्किल अंदाज चुना है, दुनिया कभी तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, दुनिया बहुत गलत गलत लफ्ज़ बोलती है। और अब भी जब वो दुनिया से चला गया तो अब भी वही पोजीशन जो उसकी बीवी ने उसको कहा था। जनाजे की बारी आई, उसको दफनाने कफनाने की बारी आई, नहलाने की बारी आई, सारा कुछ है। जिससे भी वो बात करती वो कहती कि ये उसके बारे में अच्छे अल्फाज ना कहते, यही कहते कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये बंदा जानी है, ये बंदा शराबी है, ये बंदा कबाबी है, ये बंदा फलां है फलां है। उसके बारे में कोई मोहल्ले का या कोई भी जानने वाला उसके बारे में कोई एक लफ्ज़ भी अच्छा नहीं रखता था। वो यही कहते कि ये बंदा ठीक नहीं है, बंदा गलत है, गंदा बंदा है। अब ये तो बात हो गई कि शोहर को जब जिंदा था बीवी ने भी बताया था कि ये काम तुम गलत कर रहे हो, लेकिन शोहर ने भी वसीयत की थी कि जब मैं मरूं परेशान नहीं होना, देखना कि मेरा कितना बड़ा जनाजा होगा, और तुम कहती हो कि मेरे मोहल्ले अल्ले के बंदे नहीं होंगे, मेरे गांव के बंदे नहीं होंगे, तुम गांव के बंदों की बात करती हो, गांव के बंदे भी होंगे और इतनी मखलूक होगी कि बादशाह सलामत भी मेरा जनाजा पढ़ेंगे, और बादशाह के साथ वजीर उमरा भी मेरा जनाजा पढ़ेंगे। तो वो बात उसका वक़्त आ गया। इसी तरह करते करते जब दुनिया से ये चला गया, इसकी बीवी ने आगे पीछे सबको जितना कह सकती थी कहा, किसी एक बंदे ने भी नहीं कहा कि इसका हम जनाजा पढ़ेंगे, इसको दफनाएंगे, नलाएंगे या कुछ करेंगे। किसी एक बंदे ने भी कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज़ अच्छा नहीं बोला। इसी तरह क्या हुआ कि एक बादशाह सलामत का उधर से गुजर हुआ। बादशाह सलामत गुजरते 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 मतलब चलते 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 उस गांव के करीब आ पहुंचे तो क्या देखते हैं कि दूर से नज़र आता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। तो कुछ शोर की आवाज़ आई तो बादशाह सलामत ने वज़ीर को भेजा, जाओ जाके देखो कि क्या माजरा है। तो वो वज़ीर जब उधर जाता है तो वज़ीर ने जाकर उधर लोगों से पूछा कि बताओ क्या माजरा है, क्या मसला है, ये क्या शोर है, किस किस्म का ये शोर कर रहे हो। तो उन्होंने कहा जी एक बंदा फौत हो गया। तो इसकी बीवी कहती है कि इसको जो है ना पहले नहलाएं धुलाएं, इसका कफन करें और इसका जनाजा पढ़ें। तो हम इसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे, ना किसी को पढ़ने देंगे। तो वज़ीर ने पूछा माजरा क्या है, मसला क्या है। तो वज़ीर को सारी बात उन्होंने बताई। वज़ीर ने बताया नहीं था कि मैं बादशाह का वज़ीर हूँ, वो सादे तरीके से आया था कि मेरा पता भी ना चले और हकीकत भी पता चल जाए कि ये इधर क्या मामला है, क्या मसला है। तो उन्होंने सब बताया कि ये गंदा इंसान था, ये दुनिया पर ऐसे करता था, ये वो सारा कुछ जो कुछ मैंने पीछे आपको बताया वो सारा कुछ बताया कि ये इस तरह का इंसान था। तो इसको हमने नहीं दफनाना, ना ही इसका जनाजा पढ़ने देंगे। अच्छा, इसी तरह जब वो सारी कहानी सुनाई तो ये चुप करके चला गया। जाकर बादशाह सलामत को बताया कि बादशाह सलामत वहाँ तो माजरे कोई और है,
पूछा तो वज़ीर ने बताया कि ये ऐसे शख्स था, वो मर गया है, तो उसका गांव वाले जनाजा नहीं पढ़ने दे रहे। वो कहते हैं कि ये गंदा इंसान था, जानी था, हमारे सामने ये करता था, वो करता था, हम इसका जनाजा नहीं पढ़ने देंगे, हम इसको उठाकर कूड़े के ढेर पर डालेंगे, इसका जनाजा नहीं पढ़ने देंगे। तो इसी तरह करते करते बादशाह सलामत आगे आए। उन्होंने नहीं बताया कि मैं बादशाह हूँ। आए, आकर उन्होंने कहा कि ये क्या मसला है, क्या शोर कर रहे हैं लोग। तो उसको भी उन्होंने यही बताया कि ये हिसाब किताब है। तो इतनी देर में क्या हुआ कि बादशाह सलामत ने पूछा तो इसकी कोई है पीछे वर्षा है। उन्होंने कहा कि बाकी तो हमें कोई नहीं पता, एक बीवी है इसकी, तो वो बार बार इसरार कर रही है कि इसका जनाजा पढ़ने दिया जाए। तो हम कहते हैं कि इसका जनाजा नहीं पढ़ने देंगे, ये बंदा ठीक नहीं था। बादशाह सलामत ने उसका घर पूछा। बादशाह और वज़ीर उधर गए, जाकर उसकी बीवी से सारी बात की कि इस तरह आपके गांव वाले कह रहे हैं। तो उन्होंने बताया नहीं कि मैं बादशाह हूँ। सारी बात पूछी तो उन्होंने कहा कि हम आपके हमदर्द हैं, हमें बताओ, सारी बात बताओ कि ये क्या वजह है, ये मतलब क्यों नहीं ये जनाजा पढ़ने दे रहे। बीवी ने सारी बात बताई। पूछा कि बताओ बीवी, तुमको शोहर ने कोई वसीयत भी की थी? उसने कहा हाँ, एक वसीयत की थी। क्या वसीयत की थी? इसने कहा कि देखना, मैंने जो काम चुना है ये अल्लाह की रज़ा की खातिर चुना है। अभी वो बात उसने नहीं बताई थी। कौन सी बात? जो अल्लाह की रज़ा की खातिर उसने काम शुरू किया था, वो अभी बात बाकी है, मैं कुछ देर के बाद आपको बताता हूँ। तो वसीयत की थी कि जब मैं मरूँगा तुम कहती हो कि जो काम मैं कर रहा हूँ या मैं नेकी का काम कर रहा हूँ, इस तरह गांव वाले मेरा जनाजा नहीं पढ़ेंगे या मुझे लोग बुरा भला कहेंगे तो जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे। तो इसने वसीयत की थी कि याद रखना, परेशान नहीं होना, जब मैं मर जाऊंगा तो देखना मेरे जनाजे में वुज़रा, उमरा और बादशाह सलामत भी मेरे जनाजे में आएंगे, वो भी जनाजा पढ़ेंगे। तो मैं परेशान होकर उसको यही कहती थी कि बादशाह सलामत कैसे जनाजा पढ़ेंगे, जब तुम्हारे गाँव के लोग जनाजा नहीं पढ़ेंगे तो बादशाह तुम्हारे जनाजे में कैसे आएगा, तो कैसे जनाजा पढ़ेगा। तो उसने कहा इसके अलावा तुम्हें कुछ, उसने कहा यही जो कुछ मैंने आपको बताया, यही वसीयत की है। तो पूछा कि इसके अलावा कोई और काम वो करता हो जिसकी तुमको पता हो, किसी और को ना पता हो। तो बीवी ने कहा हाँ, एक काम है जो वो करता था, लेकिन उसने कहा था कि ये मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर करता हूँ। ये पता नहीं बात बताने वाली है कि नहीं। उसने कहा खुले दिल से बताओ, शायद हो सकता है वही बात हो जो इसकी निजात का ज़रिया बन जाए। तो उसने कहा कि ये जो नेकी का काम करता था, लोगों की नज़र में वो नेकी का काम नहीं था, लेकिन वो मुझे पता है, मेरे शोहर को पता था या मेरा अल्लाह जानता था कि वो क्या काम करता था। मुझे बताओ। बादशाह ने कहा मुझे बताओ वो क्या काम करता था। उसने क्या किया, बताया कि ये दिन को जो दिहाड़ी कमाता था, जितने इसके पैसे होते, थोड़े से पैसे मुझे खाने पीने के लिए, सब्ज़ी के लिए, घर चलाने के लिए दे देता, बाकी पैसे ये अपने पास रख लेता। एक दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे या 3 दिन, जितने भी दिन गुजरे, इसके पास 4 आने जब इकट्ठे हो जाते, ये जनाब गंदे अड्डे पे जाता, वहाँ से एक लड़की लाता और कुछ शराब लाता। लाकर वो क्या करता था, जब उसको शराब लाते लोग देखते या दूसरा काम करते देखते तो जो भी देखता इसको लान तान करता कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये गंदा बंदा है। लेकिन ये आगे आकर करता क्या, ये मुझे पता है, इसको पता था या मेरे अल्लाह को पता था। तो जब इसका रिजल्ट निकला, जब इसका मतलब जो वो काम करता था उसका नतीजा निकला, अब ये पोजीशन आ गई है कि कोई भी जनाजा इसका नहीं पढ़ने दे रहा। तो बात क्या थी, बादशाह ने पूछा कि वो करता क्या था, लड़की को लाकर, शराब को लाकर करता क्या था, पीता था, गंदे काम करता था। उसने कहा नहीं। उसने कहा क्या करता था, बात बताओ। इसी में सब कुछ पिना है, इसी में हर चीज़ पोशीदा है, इसी में से सब कुछ निकलेगा। तो जब बीवी ने बताया कि मेरा शौहर क्या करता था, अभी वो चीज़ है, अभी वो रिजल्ट है, अभी वो नतीजा है कि जो उसने मुश्किल चीज़ चुनी थी वो इसी में मौजूद है। लड़की लाता, लड़की ला कर कहता, अंदर चला जाता, बीवी सारा माजरा, सारी तरतीब देखती, एक लोटा पानी का अंदर ले जाता, लड़की को अंदर ले जाता और अंदर से कुंडी लगा देता। अपना उसने वुज़ू किया होता था,
खुद वो अपने मसले पे चला जाता और एक स्पेशल मसला था जो उस लड़की के लिए होता, जो वो लड़की लाता। उस लड़की को कहता वुज़ू करो, वुज़ू करके उस लड़की को मसले पे चढ़ा देता और उसको एक कलमा कहता था। क्या कहता था कि मैंने अब तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द किया, तुम एक गंदी औरत हो, फाशा औरत हो, तुम गंदे अड्डे पर रहती हो, मैं तुम्हें पैसे देकर ले आया हूँ, अब तुमने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम करना है, जो मैं तुम्हें कहूँगा। तो वो मर्ज़ी के मुताबिक क्या काम कराता, जब मैं आपको अभी बताता हूँ तो आप देखेंगे, सोचेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि ऐसे इंसान भी अल्लाह ताला की ज़ात ने दुनिया पर पैदा किए हुए हैं कि वो अंदर खाने इतना अच्छा काम करते हैं, लेकिन दुनिया उसको बुरा भला कहती है, गंदा कहती है, लेकिन अंदर वो क्या क्या अच्छे काम करता है ये अल्लाह की ज़ात जानती है, या उस शख्स को पता होता है कि मैं क्या काम करता हूँ। तो वो इस लड़की को कहता कि मैंने अब तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, मसले पे चढ़ाना मेरा काम था, अब मसले वाला जाने, मेरा अल्लाह जाने और तेरा अल्लाह जाने कि तुमको अब तुम्हारे मुकद्दर में क्या लिखता है। अगर तुम्हारे मुकद्दर में मेरे अल्लाह ने अच्छा लिख दिया तो इसके बाद तुम वो वाला काम छोड़ दोगी और यही काम करोगी, अच्छा काम करोगी, अच्छे घर वाली बन जाओगी, अच्छे माँ बाप वाली अच्छी लड़की बन जाओगी। अगर तुम्हारे मुकद्दर में अल्लाह की ज़ात ने ऐसा नहीं लिखा तो मेरी ड्यूटी थी तुम्हें ला कर पाक साफ करके मसले पे खड़ा कर देना, बाकी ड्यूटी तुम्हारी जाने और तुम्हारा अल्लाह जाने के अल्लाह तुम्हारे साथ क्या करता है। ये था जो लड़की गंदे अड्डे से लाता था और लड़की के साथ वो करता क्या था, ये करता था। दूसरी चीज़ शराब की बोतलें ले आता, जितने पैसे होते वो शराब की बोतलें ले आता और शराब के साथ क्या करता, जब शराब की बोतलें 2, 4, 5 जितनी भी होती घर ले आता तो क्या कहता, दुआ मांगता, या मेरे मौला ये इतनी मैंने शराब की बोतलें ली और इतने मैंने पैसे कमाए और उन हलाल पैसे से मैंने ये शराब खरीदी, शराब खरीद कर मैं इस शराब को अपने घर में एक कोने में एक नुक्कड़ में इसको उंडेल रहा हूँ, इसको ज़ाया कर रहा हूँ कि ये 4 बोतलें 5 बोतलें या 2 बोतलें शायद कौन लोग इसको पीने वाले होंगे, उनके मुंह से नवाला छीन कर उनका, यानी कि उनके मुंह से ये शराब छीन कर इसको मैं ज़ाया कर रहा हूँ और वो 4 बंदे 2 बंदे 10 बंदे जितने इस शराब को पीने वाले होंगे वो शराब नहीं पी सकेंगे और उनके हिस्से की शराब मैं पैसे देकर ख़रीद कर ये ज़ाया कर रहा हूँ। ये उसने कहा कि मैं ये नेकी का काम करूँ और दुआ की कि या मेरे मौला ये काम मैंने जो शुरू किया है मैं चाहता हूँ कि ये इसी तरह करते 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 एक दिन ऐसा आए कि शराब ही ख़त्म हो जाए, शराब ही ख़त्म हो जाए, मैं इतने पैसे लगाकर इतनी शराब खरीदूं, इतनी शराब खरीदूं कि शराब ही ख़त्म हो जाए और शराब बेचने वाले बंदों को भी अल्लाह ताला की ज़ात इतनी हदायत दे दे, उनको भी इतना कुछ अल्लाह ताला की ज़ात दिखा दे कि वो शराब बेचना ही छोड़ दें, शराब ही ख़त्म हो जाए। ये 2 काम थे उसने जो किए कि लड़की लाता, उसके साथ क्या किया या क्या करता था मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जो शराब लाता, अपनी नेक और अच्छी हलाल कमाई में से जो शराब लाता, उस शराब का क्या करता वो भी मैंने आपको बता दिया। ये सारा वाक़या जो मैंने आपको सुनाया, ये मजमून आपके सामने रखा, तो जब ये मैंने सुना था, देखा था, पढ़ा था, मुझे इतना अजीब लगा कि ये बहुत ही अजीब शख्स था, बहुत ही अजीब इंसान था। देखें कि उसने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को नकब लगवा लिए, दुनिया की नज़रों में गंदा हो गया, लेकिन वो अंदर खाने क्या काम करता था वो तो दुनिया को तब पता चला जब ये सारा माजरा बादशाह के सामने पेश किया गया। तो जब बादशाह सलामत ने ये सुना तो वो उसके आंसू निकल आए। उसने कहा कि इतना ये मुश्किल इसने चीज़ चुनी और तरीक़ाकार चुना और दुनिया की नज़रों में ये कितना गंदा था, लेकिन अल्लाह की नज़र में कितना अच्छा इंसान था। और अल्लाह की ज़ात ने जो इसने मुंह से लफ्ज़ निकाले थे वो चीज़ भी इसकी पूरी हो गई। तो उसकी बीवी ने पूछा कि किस तरह पूरी हो गई, बाहर तो लोग खड़े हैं, वो मेरा सर पढ़ने के लिए खड़े हैं, वो जनाजा तो पढ़ने नहीं दे रहे, इसको नहलाने धुलाने वाला काम तो करने ही नहीं दे रहे,
बादशाह सलामत का इसने कहा था बादशाह सलामत तो पता नहीं कौन है, किधर है, तो क्या है। तो किस तरह इसकी अल्लाह की ज़ात ने बात सुन ली। जब बादशाह सलामत ने कहा बेटा परेशान ना हो, मैं बादशाह हूँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मुझे किस तरह मैं फिरता फिरता मैंने पता नहीं किधर जाना था, फिरता फिरता मैं इधर आ गया, मुझे क्या पता था कि ये मामला होना था या ये माजरा होना था या ये तरतीब होनी थी। अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे मेरी ये ड्यूटी लगाई हुई थी, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी अब पता चल रहा है कि मैं जब सारा माजरा आपसे सुन रहा हूँ मैं बादशाह हूँ। उसने अपना सारा तरतीब बताई कि मैं बादशाह हूँ, तो अभी इसका बंदोबस्त कर लेते हैं। बादशाह सलामत ने अपने वज़ीरों को कहा कि जल्दी से इसको नलाओ धलाओ, इसको कफन डालो, इसका कफन डाल के मुझे बताओ तो मैं भी इसके जनाजे में शामिल होऊंगा और मैं भी इसके साथ, और जितने मेरे साथ बंदे हैं, जितने वज़ीर मशीर हैं, जितने सारे लोग हैं, ये सारे जनाजा पढ़ेंगे और जितने इसके गांव के बंदे हैं वो भी सारे जनाजा पढ़ेंगे। उसने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, आप ये है वो। उसने कहा कि ये अभी कुछ देर के बाद आपको पता चल जाता है। जब ये सारा इसका कफन दफन हुआ, इसको नलाया धुलाया, सारा सिस्टम हुआ, तो उसके बाद जब बादशाह सलामत बाहर आए, बताया कि मैं कौन हूँ, वज़ीरों ने सारा बताया कि ये बादशाह सलामत है ये। जब सारा लोगों को पता चला कि ये तो बादशाह सलामत हमारे गांव में आए हुए हैं, तो लोग इतने खुश हुए कि उनको वो सारी बातें भूल गई कि हमने इसके साथ क्या करना था। बादशाह सलामत ने कहा कि इसका जनाजा पढ़ो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैसा इंसान था। लोगों ने जनाजा पढ़ा, गांव के सब लोगों ने जनाजा पढ़ा, बादशाह सलामत ने और उसके साथ जितने वज़ीर मशीर उमरा थे उन सब लोगों ने भी जनाजा पढ़ा। और उसका जो कहने वाले थे, जिसने लिखने वाले ने लिखा, जिसने सुनाने वाले ने सुनाया कि उसका चेहरा देखने वाला था, लेकिन लोग मजबूर थे वो बात पर देखने पर कि जो हम देखते रहे हैं ये इंसान अच्छा नहीं। जब जनाजा पढ़ लिया तो बादशाह सलामत ने सबको बताया कि ए अल्लाह के बंदो, कई बार ऐसे भी होता है कि जिस तरह कहते हैं कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, इसी तरह हर नज़र आने वाला गंदा भी गंदा नहीं होता। तो जब उसने सारा वाक़या, ये जो मैंने आपको पीछे सुनाया, जब ये सारा वाक़या बादशाह सलामत ने अपनी ज़ुबान से सबको सुनाया तो सब की आंखों में आंसू आ गए और सब रोने लगे कि ये इतना अच्छा इंसान था, हमने तो समझा था ये। तो ये वाक़या जनाब अभी ख़त्म हुआ। तो आपको मैं बताता हूँ कि इस तरह के जब इंसान दुनिया पर मौजूद होते हैं तो दुनिया चल रही है। अगर इस तरह के इंसान दुनिया पर मौजूद ना हो तो दुनिया नहीं चल सकती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक मजमून था, एक वाक़या था, एक किस्सा था जो मैंने आपके सामने रखा। तो जो भी ये कुछ दोस्त अभी ऑनलाइन मेरे साथ थे, मतलब अंजुम साहब और भी 2-3 साथी थे जो ऑनलाइन थे, तो इसके अलावा भी अगर जो ये वीडियो देखेंगे तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात ये जो अच्छा इंसान अच्छा काम करता रहा लेकिन दुनिया की नज़रों में वो अच्छा नहीं था, तो दुआ मांगता हूँ कि या मेरे मौला इसी तरह हम सब को अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा। जितने लोग वीडियो मेरी देख रहे थे और इसके बाद भी जितने लोग मेरी वीडियो देखें, या मेरे मौला उन सब को भी अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। जज़ाकल्लाह।